कैदी नंबर 804 का जो है वो बिल्ला अब वो 804 से 420 वो तब्दील किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है भरपूर जवाब देने का फैसला किया गया है। पीटीआई को एक और बड़ा धचका जो है वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में लगने जा रहा है। इलेक्शन से एक हफ्ता कबल काफ़ी सारे पीटीआई के जो लोग हैं उनको भारी भारी सजाएं जो हैं वो सुना दी जाएंगी। नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर और आपकी खिदमत में हाजिर हूं प्रोग्राम लाइव विद नईम कैसर के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त ईरान की तरफ से जो जारियत की गई और उसके जवाब जो पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से दिया, सारी कौम पाक फ़ौज के साथ और अपने इदारों के साथ खड़ी है और बिल्कुल पूरी कौम ने ये पैगाम दिया चंद एक एलिमेंट्स को छोड़कर कि हम इस जो जवाब है जो जारियत की गई उसका जो जवाब है उसकी भरपूर हमायत करते हैं। लेकिन इसको कुछ लोगों ने मुतनाज़ बनाने की भी कोशिश की। एक सियासी जमात का ख़ास तौर पर नाम दिया गया, जो ट्रोल्स चलाए गए। इससे पहले जो प्रोग्राम मैंने किया उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सिपा सलार हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने विज़िट किया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह कैंट का, और उसी दौरान उसी दिन ये अटैक जो है उसे नेक्स्ट डे हुआ और उसका भरपूर जवाब दिया गया। और आपने देखा उनकी वो तस्वीर जो है इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें वो गन उठाकर गन टेस्ट कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है भरपूर जवाब देने का फ़ैसला किया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिया में, और इसके साथ वफाकी कबीना ने भी इस एक्शन को इंडोर्स किया है कि जो एक्शन जो है वो ईरानी जारियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी ने लिया और हमारे दफाई अदारों ने लिया। लेकिन आज हम आपके साथ एक और भी ख़बर जो है वो ब्रेक करने जा रहे हैं, और वो ये ख़बर है कि पीटीआई के बानी चेयरमैन जनाब कैदी नंबर 804 का जो है वो बिल्ला चेंज करने का, बिल्ला नंबर यानी जो कैदियों को बिल्ला लगता है उसको बिल्ला कहते हैं, बिल्ला चेंज करने का जो है वो फ़ैसला कर लिया गया है। अब वो 804 से 420 जो है वो गालबन हमारी इतला ये हमारे सोर्स ये कह रहे हैं कि 804 को 420 में जो है वो तब्दील किया जाएगा। वहाँ एक कैदी का जो बिल्ला था 420 वो अब तब्दील होगा, वो क्योंकि खाली हो गया है नंबर किसी वजह से, शायद उनको रिहाई मिल गई है या उनकी सज़ा मुकम्मल हो गई है, तो अब उनके पास ये वाला जो बिल्ला है ये वकेट हो गया, खाली हो गया, तो इसको जो है वो इसको तब्दील करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि बड़ा कोहराम जो है वो मचा रहा है इस दफ़ा इमरान खान साहब की जो तारीख़ थी अडियाला जेल के अंदर, उसके अंदर जो सुनवाई जो पेशी थी, जो उनकी सुनवाई थी केस की, उसके अंदर जो साइफ़र वाला केस था उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा आज़म खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिनकी वो कस्में कर कि आज़म खान बड़ा शरीफ आदमी और ये वो, उन्होंने उनके ऊपर भी अदम एतमाद कर दिया। यानी फिर एक यू टर्न लेकर आज़म खान जिनके हवाले से इमरान खान साहब के बड़े दावे थे कि आज़म खान ऐसा है, आज़म खान वैसा है, नेक आदमी है, नेक सीरत है, झूठ नहीं बोलता, अब उन्होंने उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जब अपना बयान रिकॉर्ड करवाने लगे, यानी आज़म खान जो सबक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे, वो जब अपना बयान रिकॉर्ड करवाने लगे तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक ये कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के जो है वो हलफ लेकर नहीं अपना बयान रिकॉर्ड करेंगे मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और उन्होंने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त लिखना शुरू कर दी कि मैंने तहरीरी दरख्वास्त देनी है कि इनका हाथ कुरान पर रखवाया जाए। तो उसके जवाब में जो जज हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये दरख्वास्त ना लिखिए, मैं वैसे ही कुरान पे इनसे हलफ ले लेता हूँ। फिर जब वो हलफ लेने लगे तो वहाँ आपको मालूम है कि मुर्शद पीटीआई की जो पीटीआई के कारकुनान और रहनुमा और उनके बानी चेयरमैन की जो मुर्शद हैं वो खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा और ये होगा, मतलब उन्होंने पूरा उनको वहाँ खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की कि बयान जो है वो रिकॉर्ड ना हो सके, क्योंकि आपको मालूम है कि आज़म खान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की जो है वो इसमें विटनेस हैं। और उन्होंने ये बयान फिर अल्टीमेटली बता ही दिया कि कैसे साइफ़र जो है इमरान खान के हाथ चढ़ा और फिर साइफ़र क्या हुआ उसके साथ जो भी हुआ। लेकिन चलें वो क्योंकि अभी अदालत में है मामला, वो सारा बयान जो है वो अखबारात में भी तकरीबन आलमोस्ट कोट हो चुका है। और किस तरह उन्होंने बताया कि इमरान खान ने इसको पब्लिकली प्ले करने का फ़ैसला किया कि मैं इसको पब्लिक में लेके जाऊँगा, पब्लिक के जो जज्बात हैं हम उनको उभारेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, मतलब इस तरह से सारा वो बड़े एक्साइटेड थे इस सारे मामले के ऊपर। लेकिन अभी जो एक और कोहराम भी वहाँ मचा और वो ये था कि पीटीआई के जो लोग थे उन्होंने इमरान खान साहब को बड़ी शिकायतें लगाई। उन्होंने कहा जी मुझे कद्दू मिल गया निशान, किसी ने कहा जी मुझे बैंगन मिल गया, किसी ने कहा जी मुझे आलू मिल गया, किसी ने कहा जी जूता मिल गया, किसी ने कहा हुक्का मिल गया, रेडियो मिल गया जनाब। तो उसका जवाब इमरान खान साहब के पास ये था कि कुछ ना करें, सिर्फ आप पोस्टर्स पर बैनर्स पर कैदी नंबर 804 लिख दें तो लोग आपको वोट डालेंगे और ये करेंगे और वो होगा वहाँ। तो उसके जवाब में किसी हमारे ज़राए उन्होंने कहा कि उनको ये बताया गया कि जनाब आपका कैदी नंबर 804 जो है वो तो तब्दील कर रही है हुकूमत,
उसका तो बिल्ला नंबर आपका जो है वो बतौर कैदी वो तब्दील हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा जी ये हमारी इतला ये है कि ये बिल्ला नंबर आपका 804 से तब्दील करके 420 किया जा रहा है और अब आपको कैदी 420 जो है वो कहा जाएगा। और क्योंकि 420 तो वैसे भी आपको मालूम है तोशा खाना और उसके बाद और बहुत सारे मामलात में इमरान खान साहब की अय्यां हो चुकी, आश्कार हो चुकी, सज़ा भी हो चुकी उसमें। तो अब वो 420 के चक्कर में जो हैं वो फंसने जा रहे हैं। और अब पीटीआई अगर वाकई ये करने जा रही है जैसे कि इमरान खान साहब की हिदायत है कि बैनर्स और पोस्टर्स के ऊपर सिर्फ उनका कैदी नंबर लिख दिया जाए, तो अब सारे जो उनके उम्मीदवारान हैं 420 के नाम से ही जाने जाएंगे, क्योंकि उनके मुर्शद और उनके जो बानी चेयरमैन हैं वो 420 में ही इस वक्त अंदर है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात भी आज आपके साथ हम खबर ये ब्रेक करने जा रहे हैं कि पीटीआई को एक और बड़ा धचका जो है वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में लगने जा रहा है। और वो ये है कि आपको मालूम है कि 9 मई को जो कुछ इस मुल्क के साथ खेल खेला गया, बदअमनी का और इंतहा पसंदी का और एक दहशतगर्दी पूरे मुल्क में फैलाई गई, उसके जो कल्प्रेट्स हैं, जो उसमें मुलव्वस लोग हैं, वो भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहे हैं। और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो छुट्टी पर थे, तो जस्टिस तारिक खोसा साहब की जो हैं उनकी सरबराही में जस्टिस तारिक साहब की सरबराही में जो है वो एक बेंच ने हेयरिंग की और उसके ऊपर स्टे दे दिया कि फ़ौजी अदालतें जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है उसके ऊपर फैसले ना सुनाएं। ट्रायल नहीं रोका लेकिन फैसले सुनाने से रोक दिया गया था। तो हमारी इतला ये है, हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर पीटीआई के 103 लोगों के जो मुकदमात हैं उनका ट्रायल जो है तकरीबन 90% हमारे सोर्स ने हुकूमती ज़राए ने इसको कंफर्म किया कि उसको जो है मुकम्मल कर लिया गया। और उम्मीद ये की जा रही है कि जनवरी के चौथे हफ्ते से यानी इलेक्शन से एक हफ़्ता कबल काफ़ी सारे पीटीआई के जो लोग हैं उनको बड़ी हैवी, बड़ी भारी भारी सज़ाएँ जो हैं वो सुना दी जाएंगी, क्योंकि जो मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई गई, आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले किए गए, जीएच के ऊपर अटैक किया गया, लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर अटैक किया गया, वहाँ आग लगाई गई, इस तरह और मियाँ वाली में आपको पता मुख्तलिफ़ जगहों पर जो दहशतगर्दी फैलाई गई वो अब अपने मंतकी अंजाम को पहुँचने वाली है। और अब दोबारा पीटीआई को मैं तो यही मशवरा दूंगा उनके लीडरान को, उनके उम्मीदवारों को, रहनुमाओं को, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस भी हैं, यास्मीन राशिद साहबा और दीगर जो लोग इसमें हैं वो आपको अभी मालूम है उनके नाम। तो अब ये तमाम लोग जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचने जा रहे हैं। तो इसलिए जनाब सीट बेल्ट्स अभी मज़ीद टाइट करने की ज़रूरत है पीटीआई को। और अब कैदी नंबर 804 जो हैं वो 420 होने जा रहे हैं। उसके बाद फिर ये है कि जो पीटीआई की सज़ाएं हैं वो भी अब तय हो चुकी, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई फ़ैसला देगी, जो भी उसके ऊपर डायरेक्शन आएगी, उसके बाद ये सज़ाएं इन लोगों को सुना दी जाएंगी। और ये भी मैं आपको आज एक ख़बर देता हूँ कि इन सज़ाओं का फिलफौर अमल दरामद भी जो है वो किया जाएगा। अगर किसी को मतलब इसमें अल्टीमेट, क्योंकि वेरी हीनियस क्राइम्स थे ये, तो इसमें जो भी अल्टीमेट सज़ाएँ होंगी वो होंगी। और उसके बाद जब अमल दरामद होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि पीटीआई के लोग जो पहले ही सारे रूपोश हैं और बड़े बड़े कायदीन जो बड़े खून देने के दावे करते थे वो गायब हैं। और खून देने वालों के लिए तो वो आपको मालूम है शेख रशीद साहब को जब अरेस्ट किया गया तो उन्होंने कहा जो पीटीआई का हलाल का है वो मुझे वोट देगा, लेकिन पीटीआई ने शेख रशीद को डिसोन कर दिया और शेख रशीद ने भी इमरान खान की फ़ोटो में लाल वली से उतार दी। अब देखना ये है कि शेख रशीद साहब जैसे हलाल का और हराम का, मतलब मैं नहीं ये बोलना चाहता था, लेकिन क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा कि जो हलाल का है वो मुझे वोट ज़रूर देगा पीटीआई वाला, तो अब देखते हैं कि शेख रशीद साहब को हलाल जो वोट डालते हैं वो हलाल होते हैं या हलाल कहलाते हैं। इसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही कोई मज़ीद इसमें डेवलपमेंट्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।